आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से इस वक्त आईडीपीएल में हूं और आईडीपीएल वो संस्थान है जिसने अपनी दवा के रूप में देश को जो है सेवा दी है। उसी दवा की आज ज़रूरत थी। कोरोना काल था, कोरोना बहुत संक्रमण बीमारी है, पता ही नहीं चल पाया कैसी बीमारी है, पर उसकी दवा के बारे में कुछ पता चल चुका था। वो दवाई यहाँ बन सकती थी, उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़ गए। इनका पहले परिचय जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है बाबूजी? देवेंद्र कुमार सिंह। आप कब से कब तक रहे आईडीपीएल में? मैं 1 फरवरी 67 से 31 मई 2003 तक। आपका शुभ नाम क्या है? आनंद सिंह तरिया। अच्छा, आप कब से कब तक रहे? हम 2080 से 2016 तक रहे। ये कोरोना काल में आईडीपीएल की क्या उपलब्धि हो सकती थी, उस पे जरा आप प्रकाश डालिए। उपलब्धि तो यही है कि यहाँ पे कोई 1 या 2 पेशेंट को छोड़े कोई खास नहीं हुआ। आईडीपीएल कैसे दवा अच्छा, हाँ, दवाई बना सकते थे। अपना जो फॉर्मुलेशन ब्लॉक चल रहा है उसमें दवाई बन सकती थी। हमारे यहाँ भी फॉर्मुलेट कर सकते थे उसको। अच्छा, तो ये अभी चल नहीं रहा है? नहीं, अब तो बंद ही है। बंद है। हाँ। और अगर वो फॉर्मुलेशन चलता तो दवाई सस्ती भी मिलती? हाँ, निश्चित ही। हाँ, यहाँ तो आईडीपीएल ने बहुत सस्ती दवाइयाँ बेची है। दवाई प्राइस कंट्रोल ही इसकी वजह से हुआ, आईडीपीएल की वजह से हुआ। प्राइस कंट्रोल रहा। जिस दिन आईडीपीएल बंद हो गया उस दिन ही प्राइस हाइक हो गए दवाइयों के। हाँ, यस। जी। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कोरोना के समय जो दवाई मिल सकती थी जनता को सस्ती, उस बारे में क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट अच्छा खासा जो चल रहा था, हमारा जीएमपी सर्टिफाइड फॉर्मुलेशन ब्लॉक था, तो इसमें कोरोना काल में हम एंटीबायोटिक्स दवाएं यहाँ पर बना सकते थे, जिससे कि कोरोना महामारी को रोकने में काफ़ी मदद मिलती। लेकिन यह है कि कुछ सरकार की और मैनेजमेंट की नीतियों के कारण जो है ये नहीं चल पाया है। हाँ, आईडीपीएल बंद पड़ा हुआ है, जबकि बहुत अच्छी पोजीशन में है अभी। अगर ये 1-2 साल और बंद रहेगा तो फिर ये भी नहीं चल पाएगा जैसे पुराना है। और ये मशीनें अभी रनिंग हालत में है बिल्कुल। मजूमदार जी, कहीं से हमें ये भी सूचना मिली है कि इसे सर्टिफिकेट भी मिला है इंटरनेशनल नेशनल टाइप का। ये सुने पहले कोरोना वाला बता। हाँ, कोरोना वाला जी। कोरोना महामारी जब फैली थी उस समय हम यहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर निशंक से संपर्क किए और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं श्री प्रेमचंद अग्रवाल से संपर्क स्थापित किया। हमने कि जब प्राइवेट वाले क्लोरोफेनिकॉल बना रहे हैं तो हमारा फॉर्मुलेशन ब्लॉक इंटैक्ट है, हम भी क्लोरोफेनिकॉल की पैकिंग कर सकते हैं और आम जनता को सस्ती दरों पे उपलब्ध करा सकते हैं। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में पत्र लिखूंगा। तो उन्होंने पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। फिर मैंने उनसे संपर्क किया कि उन्होंने कॉपी भी मेरे को भेजी। हालांकि कि आप डॉक्टर हर्षवर्धन के बजाय सदानंद गौड़ा और मनसुख मांडविया जी को भेजिए, क्योंकि वो रसायन मंत्री है और आईडीपीएल रसायन मंत्रालय के अधीन आता है। तो क्लोरोफेनिकॉल का अगर हम निर्माण करते, और बहुत से प्राइवेट कंपनियां उसका निर्माण करके पैकिंग करके मुनाफा कमा रही है, हम मुनाफा भी नहीं लेते किंतु जनता को काफ़ी सुविधा मुहैया करा सकते थे सस्ती दरों पर। जी। आपका क्या कहना है कोरोना के समय दवाइयाँ उपलब्ध कराने को लेकर? दवाई को ऐसा है, क्लोरोक्विन यहाँ पहले बनती थी, बहुत थोक के भाव में बनती थी और यहाँ से प्राइवेट वाले ले आते थे, सब जगह सप्लाई होती थी। तो हमारे यहाँ क्लोरोक्विन बनाने का भी सारा सिस्टम मौजूद था। पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन के अलावा और दूसरी कोई दवाई इसमें दे नहीं रहे डॉक्टर लोग को। ये कितने रुपए में आप देते और बाजार में कितने रुपए में मिल रही है मोटा मोटा? इसका जो है ये हमारे यहाँ तो ये मेरे ख्याल 40 पैसे या 20 पैसे की पड़ती है पैरासीटामोल, और क्लोरोक्विन तो बहुत सस्ती, अब मुझे पता नहीं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शीट बनाई थी, पैसे में सस्ती पड़ती थी। हमारे यहाँ दवाई सारी सस्ती जाती थी। ये आजकल कितने में बिक रही है दवाई? बाजार में तो कोई रेट ही नहीं, आपके 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 35, 40। हाँ, ये दवाइयाँ 35-40 में। मजूमदार जी, ये दवाइयाँ जो प्राइवेट कंपनी बेच रही है जिसका आपने जिक्र किया, ये क्लोरोफेनिकॉल, हाँ, ये प्राइवेट कंपनी कितने रुपए में बेच रही है इसे? अब ये तो सबके अलग अलग है, ये मैं नहीं बता सकता। मोटा ना ये नहीं बता पा, जो बता नहीं सकता आप लोग कितने रुपए में देते अगर आप लोग बनाते? देखिए, इस विषय में जिसमें मैं जानकारी नहीं है उस पर मैं कोई विवादित बयान नहीं दूंगा। ये अगर आप लोग ये दवाई बनाते हैं तो कितने रुपए में बना सकते थे? ये मतलब मार्केट से जो प्राइवेट से सबसे कम सस्ते रेट पे जो है यहाँ पर आईडीपीएल में दवाई बनती थी और वो बन सकती है। तो सबसे कम रेट जो है आईडीपीएल का ही होता है, उसमें पहले से भी हुआ है। ये आप बताएंगे जो वर्तमान में जो दवाई कोरोना के लिए चाहिए वो कितने रुपए में आप बना देते हैं और कितने रुपए में प्राइवेट कंपनी दे रही है?
अब इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है फिर मुझे। भी आपने अब इतिहास की तो जानकारी होगी, कितने रुपए में नहीं, दिया वो प्राइवेट वो जमाना तो गया है नहीं, वो तो बात ही अलग है। पर अंतर कितना 100, 200, हाँ, 300, 400%? नहीं, हाँ। कंपनियों के रेट तो पता होंगे हमें, ये दवाइयाँ नहीं, कितने प्राइवेट रुपए से बाजार तो में? बहुत कम बनाते हैं। सुनिए, प्राइवेट अगर 50 की बनाए तो हम मुश्किल से 5 की बनाते हैं। क्लोरोफेनिकॉल जो है एक्चुअली में इस महामारी की कोई दवाई अभी बाजार में आज की तारीख में भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा। क्लोरोफेनिकॉल को इस्तेमाल किया गया था ट्रायल के रूप में। ये एंटी मलेरिया ड्रग है और पैरासीटामोल बुखार की है। और पैरासीटामोल बुखार की दवा है, तो इनको ट्रायल के रूप में किया गया है। अभी तक इस महामारी की कोई भी इलाज, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। एंटी मलेरिया वाली ड्रग और दवाई पैरासीटामोल तो दे ही रहे हैं। हाँ, वो दिया गया था, तो उसका हम निर्माण कर सकते थे और बाजार में हम सस्ते दरों में उपलब्ध करा सकते ना, थे। ना, यही दवाई हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है वो कितने रुपए में, मोटा मोटा तो पता चल जाता है यार, घर में ही आती है अब दवाइयाँ जिसके तो बारे पता में चल जाता है। जानकारी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह अच्छा, सकता। आपके घर में कभी किसी ने यूज ना, की ना, है आजकल में ना, दवाइयाँ? आपके ना यहाँ भी हमने ऐसा कोई- पैरासीटामोल है, वो तो जेनेरिक वाले। पैरासीटामोल ही लगभग कितने हाँ, रुपए वही। तक मिल रही है बाजार में? ये इसमें तो 10-15 रुपए मिल जाती है। इसमें क्या कहते हैं आपके जेनेरिक में नहीं, बाजार में। बाजार में, बाजार से नहीं, बाजार में महंगा होगा। बाजार में 60 कितना हाँ, होगा? बाजार में 1 रुपये की गोली है, 400 mg की। अच्छा 400 mg की एक गोली। अच्छा 400 mg की एक गोली पैरासीटामोल। हाँ हाँ, और 650 वाली मेरे ख्याल से है 1.5 या 2 रुपए की है। प्राइवेट कंपनी इतने रुपए की दे रही है, हाँ, हमारी कम रेट की रहती 50 है। पैसे में दे सकते आप तो 50 हाँ, 20 50। पैसे। क्योंकि हमारे ट्रैक्टर साइकिल ना सन 60 में भी 60 पैसे की पत्ता आता था और अभी तक एंड तक भी 60 पैसे में था अच्छा अच्छा, किसकी? ट्रैक्टर साइकिल। जबकि उसकी पैकिंग कॉस्ट भी बढ़ी है, उसका बल्क कॉस्ट भी बहुत बड़ा मार्केट में हम परचेज करने लगे। जब ये बंद हो गई तो जितनी कंपनियां हैं सब चाइना से प्रोडक्ट, एमपीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और टेट्रा वेट्रा जितने भी हैं पेंसिलिन, सब ये उन्हीं से चाइना का माल बिक रहा है इस वक्त। अब पता नहीं क्या पोजीशन है अभी। ये अभी इनसे चर्चा करने के दौरान ये पता चला है कि जो आईडीपीएल कंपनी अपनी दवाई बाज़ार में उपलब्ध करवाती थी वो इतनी सस्ती होती थी और वर्तमान में जो दूसरी प्राइवेट कंपनियां वो इतनी महंगी हैं। लगभग जो है 1 रुपये की दवाई जो आईडीपीएल की होती थी वो 30 या 35 रुपये तक की बात यहाँ पे सुनने को मिली है। इसका मतलब एक ग्राहक, जो ग्राहक दवाई लेने जाएगा एक टैबलेट पे, उसी पे जो इतना बड़ा अंतर है वो 10 टैबलेट लेता है, कभी 5 दिन की लिखते हैं, कभी 3 दिन की, सुबह शाम वगैरह लिखते हैं। ये जो मार्जिन है दवाई को बेचने का, उसमें भी थोड़ा बहुत जो एक प्राइवेट कंपनी कमीशन देती है, बावजूद उसके भी आईडीपीएल से मिलने वाली दवाई काफ़ी सस्ती होती थी। ये चीज़ें जो सस्ती दवाई उपलब्ध करवाने की एक बाध्यता केंद्र सरकार ने पहले तय की थी, बाद में उसे बंद कर दिया गया। इसको खुलवाने की तैयारी करनी पड़ेगी। इन लोगों का ये कहना है, आईडीपीएल को खोलने की बात ये कह रहे हैं, जिससे कि सस्ती दवाइयाँ जो है बाज़ार में उपलब्ध हो और आदमी, गरीब से गरीब आदमी जो है वो दवाइयाँ खरीद सके और दवाइयों का जो निरंतर हो, दवाइयों के जो कीमत का जो नियंत्रण है वो जब तक आईडीपीएल था तब तक बाज़ार में बना रहता था। वही नियंत्रण की बात हम लोग आपको एक उदाहरण से समझाएंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार ने बाज़ार में जो है CFL बल्ब जो है वो लागू किए, 100 रुपये में देने की बात कही, वही CFL बल्ब जो प्राइवेट कंपनी 500-600 रुपये का बेचती थी वो खुद 160 रुपये में बेचने लग गई। ये आप उदाहरण समझिए। जैसी सरकार ने बाज़ार में CFL बल्ब लाए, 100 रुपये में देने की बात कही, वहीं प्राइवेट कंपनी उसको सस्ते दर में ले आई, 160 में ले आई, एक कंपटीशन बना। और जैसी सरकार ने चीनी ख़त्म की बाज़ार में, सरकारी राशन की दुकान में चीनी ख़त्म की, वही चीनी बाज़ार में 28 रुपये से 40 रुपये तक हो गई। ये उदाहरण समझिए। अगर ऐसे ही जो है आईडीपीएल की सस्ती दवाइयाँ जब बाज़ार में पहुँचेगी तो दूसरी जो प्राइवेट कंपनी है वो कंपनी भी अपनी जो दवाइयाँ हैं उसको सस्ते दर पर लागू कर देंगी, क्योंकि एक बाज़ार में प्रतियोगिता बनी रहनी चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं होना चाहिए। सरकार ने अपना पूरी तरीके से हस्तक्षेप हटा दिया है इन दवाइयों से, जिससे दवाइयाँ आसमान छू रही हैं और रोगी जो है दवाई खरीदने को अपने आर्थिक स्थिति से मरने को मजबूर हो रखे हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, आईडीपीएल, देवभूमि उत्तराखंड।